हम गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नाम का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में कथा सुनेंगे। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही श्री कृष्ण ने जरा नाम के व्याध के बाण को निमित्त मानकर अपनी लीला का संवरण किया था। ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रुद्ध होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का शाप दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर सुधा, शीतलता, सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राहिमाम मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कथानुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धारार्थ यहाँ निवास करें। ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ सभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता तथा स्कंद पुराण में विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का नाम सोम है। उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों की जन्म जन्मांतर के पाप दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज और सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक सारे कृत्य स्वयं सफल हो जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव मंदिर की छटा ही निराली। यह तीर्थ क्षेत्र देश के प्राचीनतम तीर्थों में से एक है। श्रीमद् भगवद गीता, शिव पुराणम आदि प्राचीन ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। वहीं ऋग्वेद में भी सोमेश्वर महादेव का महिमा का उल्लेख है। यह लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर 6 बार आक्रमण किया। इसके बाद भी इस मंदिर का वर्तमान अस्तित्व इसके
पुनर्निर्माण के प्रयास और सांप्रदायिक सद्भावना का ही परिचय है। 7वीं बार यह मंदिर कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में बनाया गया है। इसके निर्माण कार्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े रहे हैं। यह मंदिर गर्भगृह, सभागृह, नृत्य मंडप 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। इसका 150 फुट ऊंचा शिखर है। इसके शिखर पर स्थित कलश का भार 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फुट ऊंची है। इसके आबादित समुद्री मार्ग त्रिष्टाप के विषय में भी ऐसा माना जाता है कि यही समुद्री मार्ग परोक्ष रूप से दक्षिण ध्रुव में समाप्त हो जाता है। यह हमारे प्राचीन ज्ञान व सूझबूझ का अद्भुत साक्ष्य माना जाता है। देव के देव महादेव के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान शिव की कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद।